साथियों नमस्कार। साथियों एक कहानी है साथियों जो आपको बहुत कुछ सीख देगी जाएगी। साथियों एक बेटी होती है, एक पिता की एक बेटी होती है और पिता उस बेटी की शादी कर देता है। शादी करने के बाद वो बेटी अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल चली जाती है तो बड़े आराम से बड़े प्यार से खुश रहती है साथियों। तो जैसे जैसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बीतते हैं, धीरे धीरे समय निकलता है। तो उनका बेटा था बिजनेसमैन, तो कहीं ना कहीं वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता था। फिर धीरे धीरे उनमें सास और बहुओं में कहीं ना कहीं बीच में उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। और उनमें सास बहू की कंप्लेंट करती है, बहू सास की कंप्लेंट करती है कि मुझे बहू को तेरे कुछ नहीं आता है, तेरे माता ने कुछ नहीं सिखाया, तेरी मम्मी ने तुझे ये नहीं सिखाया, खाना बनाना नहीं सिखाया, मुझे बर्तन धुलना नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। हमेशा वो कंप्लेंट करती रहती है। और बहू होती है वो बड़ा उनसे चिढ़ती है, नाराज़ रहती है। और एक दिन बहुत नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरी सास से मुझे छुटकारा मिले, मेरी सास मर जाए। तो वैद्य जी ने कहा क्यों, कैसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरी सास हमेशा मेरे ताने मारती, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरी माँ ने वो नहीं सिखाया, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे बर्तन साफ करना नहीं आता था। अब उस वैद्य जी कहते हैं देखिए अगर मैं दवा तो दे दूँगा, सास की तुम्हारी मर जाएगी, लेकिन अभी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और सास इस बीच में अगर मर जाती तो आरोप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसी दवा देता हूँ जिससे कि तुम्हारी जो सासू माँ हैं वो लगभग 6 महीने में मर जाएंगी। और वो दवा तुम्हें रोज़ खाने के अंदर मिलानी है, खाने के अंदर रोज़ उनको मिला के देनी है। ठीक है, हाँ ये तो बात सही है। और ये दवा आप जब दोगी तो बड़े प्यार से उनकी हर बात मानोगी और कभी लौट कर किसी बात का जवाब नहीं दोगी अपनी सासू माँ को। वैद्य जी कहते हैं कभी भी किसी 6 महीने तक आप किसी बात का लौट के जवाब नहीं दोगी और कुछ भी कहें सासू माँ तुम बड़े प्यार के साथ में, शालीनता के साथ में अपना काम करते रहना और रोज़ उनको ये दवाई उनके खाने में मिलानी चाहती है। और बहू को पुड़िया लेके चली जाती है घर में, और पुड़िया लेके चली जाती है, बड़ा खुश होती है बहू कि अब तो सास से छुटकारा मिल जाएगा 6 महीने के बाद। और वो अपना काम करना चालू कर देती है। सुबह जल्द उठती है, खाना तैयार करती है, सासू माँ को माँ जी खाना खा लीजिए, माँ जी खाना खिलाती है और उनके कपड़े धुलती है, उनको नहलाती है, धुलाती है, उनके रात को शाम को पैर दबाती है और उनको शाम को खाना खिला के सुला देती है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं। सास कहती है कि बहू में एकदम अचानक परिवर्तन कैसे आया कि मेरी बात पर ये लौट के जवाब नहीं दे रही, मुझसे बात ही नहीं कर रही बिल्कुल ये लौट के। तो वो अपने काम को करती चली जाती है। धीरे धीरे उनका 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने धीरे धीरे बीच में लगभग 3 महीने हो जाते हैं लगभग धीरे धीरे। तो उन सास और बहू में बेटी जैसा संबंध बन जाता है कि बेटी के अंदर होता है संबंध माँ और बेटी में, उससे सास और बहू में संबंध बन जाता है साथ। धीरे धीरे 4था महीना हो जाता है, 5वां महीना भी हो जाता है। अब बहू भी इतना प्यार करती, वो सास भी इतना प्यार करती है उस बहू के लिए कि हर काम में उसका हाथ बढ़ाती है, हर काम में उसको कोई काम करते हुए कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है उसको तो तुरंत दवा के लिए बोलती, तुरंत उसके लिए तुरंत दवा दिलवा के लाती साथी। उसका इतना ख्याल रखने लगी, उसकी कंघी करने लगी, उसको बालों को सिर पे रख कर उसको सहलाने लगी, उसको सुलाने लगी उस बहू के लिए साथी वो सासू माँ। तो उन सासू और बहू में इतना प्यार हो गया साथियों कि एक जैसे कि माँ और बेटी में इतना प्यार होता है साथियों। अब वो बहू जाती है भागती भागती अपने वैद्य जी के पास में कि वैद्य जी मुझे वो जो दवा दी थी आपने, बोले हाँ दी थी, तो वो जो दवा थी वो मेरी सासू माँ के लिए कोई ऐसी दवा दो जिससे कि मेरी क्या हुआ। बोले क्या हुआ, सासू माँ मर गई? बोले नहीं मरी, वो दवा ऐसी दवा दो कि मैं अपनी सासू माँ को खोना नहीं चाहती, मेरी सासू माँ हमेशा मेरे साथ रही। बोले क्यों, तुम तो चाहती थी सासू माँ मेरी मर जाए? नहीं 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 वैद्य जी, वो दवा ऐसी तो। उनका ठीक है दे देंगे। तो उन्होंने कहा, वैद्य जी ने कहा अरे पगली, वो दवा मैंने सासू माँ को मरने के लिए नहीं दी थी, वो दवा उनके स्वास्थ्य के लिए दी थी, सिर्फ भूख की दवा थी वो। सासू माँ तेरी और हेल्दी हो गई होंगी पहले से? बोली हाँ हो गई हैं। तो बोली मुझे बहुत प्यार करती हैं, अब तो मुझे एक माँ की तरह प्यार देती हैं साथियों। तो वैद्य जी कहते हैं कहीं ना कहीं गलती तुम्हारे अंदर भी थी,
तुम उनकी हर बात का लौट के जवाब दे रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनकी बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। जब तुमने अपनी तरफ से पलट के जवाब नहीं दिया, तुमने प्यार दिया उनको 3 से 4 महीने, 6 महीने, तो 6 महीने में वो इतना बदल गई साथियों कि वो माँ बेटी ऐसा व्यवहार करने लगी साथियों हम दुनिया को देते नहीं हैं। तो हम दुनिया को जब भी बदल सकते हैं तो प्यार से बदल सकते हैं साथियों। सामने वाला कोई व्यक्ति है, आपसे उसका झगड़ा है, लड़ाई है, आप उसको नफरत से नहीं बदल सकते, आप उसको प्यार से बदल सकते हैं साथियों। तो साथियों जिस तरह उन सासू और माँ बहू में, सासू और बहू में एक माँ बेटी जैसा प्यार हो गया साथियों, एक प्यार के खातिर साथियों। तो साथियों हम देना नहीं चाहते, प्यार को बांटते चलिए साथियों, क्योंकि साथियों प्यार के अंदर बहुत ताकत है। आप सारी दुनिया को एक कर सकते हैं साथियों। कितने भी आपके अंदर रिश्ते खराब हो, आप उन रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं साथियों, उन रिश्तों में अच्छा रह सकते हैं साथियों। तो साथियों ये सीख हमें, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि साथियों हमें एक दूसरे में मिलजुल कर रहना है, कंप्लेन नहीं करनी साथियों की। बहुत बड़ी कंप्लेन करेंगे साथियों की सास खराब, बहू कहती सास खराब है, सास कहती है बहू खराब है, दोनों में कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं साथियों। तो कंप्लेन में कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में बिगाड़ आ जाता है, कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। तो वो दरार भरने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक मरहम की जरूरत होती है, वो मरहम होता है प्यार कहीं ना कहीं साथियों। तो हमें प्यार के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में मिलजुल कर रहना है और भाईचारे के साथ रहना है। जीवन एक मिला है साथियों, इस जीवन को मौज से जीजिए, इस जीवन को मौज से आप जिए, क्योंकि कहा गया रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो साथियों, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो साथियों। तो साथियों इसी के साथ वीडियो मेरी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे आप तक अच्छी जानकारी पहुंच सके साथियों। नमस्कार।